क्या एक्सनेस फ्री है? एक्सनेस में ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है? तो ऐसा नहीं है। एक्सनेस में भी इंडियन मार्केट की तरह आपको ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सनेस में ब्रोकरेज चार्ज कैसे कट होता है, कैसे आपके डीमैट अकाउंट से कट होता है। तो सबसे पहले एक्सनेस में यहाँ पे दो तरीके से ब्रोकरेज चार्ज को लिया जाता है। सबसे पहला तो है यहाँ पे स्प्रेड और दूसरा है कमीशन। अब स्प्रेड क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद कमीशंस क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल चार्ट पे देखेंगे कि ब्रोकरेज कैसे कट होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे तो किसी भी पेयर में अगर आपको बाय करना है तो बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट अभी करंटली यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब हम बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे बाय होगा। तो इसके बीच में जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे गैप है, वो जो भी यहाँ पे पैसा बनेगा डायरेक्टली आपके जो डीमैट अकाउंट जो एक्सनेस है, जो भी आपका पैसा है वो डायरेक्टली यहाँ पे पहले ही कट हो जाएगा। तो जब भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब भी आप एक्सनेस से किसी भी पेयर में बाय करते हैं तो वो लॉस से ही चालू होता है। वो क्यों चालू होता है लॉस से? क्योंकि जहां पे आप बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उससे ऊपर इतना ऊपर यहाँ पे बाय हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है। डायरेक्टली आप देखेंगे तो यहाँ पे 2.0 कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिफरेंस रहता है। तो इतना ऊपर यहाँ पे बाय होता है। तो जो भी यहाँ पे बीच का एरिया है तो उसका जो भी पैसा होता है वो डायरेक्टली आपके जो यहाँ पे पैसा है ब्रोकर में जो भी पैसा है वो यहाँ से कट हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं स्प्रेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अकाउंट सिस्टम्स में और कौन कौन सा अकाउंट है जिसको आप सब्सक्राइब करते हैं। कमीशंस के बेस पे भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आपको चार्जेस कम पे करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लाइव ऑर्डर को पंच करेंगे। आप चाहे तो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। तो देखिए मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है और मार्केट यहाँ पे चल रहा है, सेल यहाँ पे होगा। तो चाहे बाय करें चाहे सेल करें, जो भी स्प्रेड बनेगा बीच का जो भी खाली एरिया आपको दिखता है वहां पे जो भी पैसा यहाँ का जो भी बीच का है वो डायरेक्टली जो है एक्सनेस आपके यहाँ पे पैसे कट कर लेगी। चाहे आपको बाद में प्रॉफिट हो लॉस हो उसे कोई भी मतलब नहीं है। तो जब भी आप यहाँ पे बाय या फिर सेल का ऑर्डर पंच करते हैं तो वो लॉस से ही शुरू होता है। क्यों लॉस से शुरू होता है? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चलता है और थोड़ा सा दूर यहाँ पे बाय होता है। तो जो भी यहाँ पे बीच का है वो यहाँ पे एक्सनेस रख लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मेथड होता है स्प्रेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कमीशन बेस क्या होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे चल जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सनेस का पर्सनल एरिया में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का चार जो है अकाउंट टाइप दिखेगा, स्टैंडर्ड, प्रो, रो और जीरो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रेड लिखा हुआ है। अब इस स्प्रेड में देखेंगे तो यहाँ पे अभी मैंने स्टैंडर्ड में आपको दिखाया, उसके बाद मैं आपको प्रो में दिखाऊंगा। तो स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्राइटेरिया भी है कि मिनिमम डिपॉजिट अगर आप 1 USD करते हैं तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं और इसमें स्प्रेड जो है वो इतना आपको लगेगा। कमीशंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो भी चार्ट पे मैंने आपको दिखाया स्प्रेड जो भी बीच का बनता है वो एक्सनेस यहाँ पे रख लेता है। वहीं पे प्रो जो अकाउंट है उसमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट आपको 500 USD करना पड़ेगा। अब जैसे 500 USD करेंगे तो ही आप जो प्रो अकाउंट को यूज कर सकते हैं। इसमें भी कमीशन देखेंगे तो यहाँ पे जीरो है, लेकिन स्प्रेड आप देखेंगे तो कितना है 0.10। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अब स्प्रेड देखेंगे इस प्रो वाले अकाउंट में तो इसमें है 0.10, मतलब इसको आप $1 मान सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट में इसमें आप $2 इसको मान सकते हैं। मतलब आप स्टैंडर्ड में यूज करेंगे तो आपको जो है $2 एक्सनेस को ब्रोकरेज देने पड़ेंगे और प्रो में यूज करते हैं तो आपको $1 जो है यहाँ पे ब्रोकरेज देने पड़ेंगे एक्सनेस को। ठीक है, तो इसमें स्प्रेड कम होता है, इसमें स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया दोनों में स्टैंडर्ड और प्रो। अब यहाँ पे एक और आता है रो स्प्रेड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मिनिमम 500 रुपए 500 USD डिपॉजिट करते हैं तो आप यहाँ पे इस अकाउंट को यूज कर पाएंगे और इसमें स्प्रेड है 0। लेकिन इसमें कमीशन कितना है 3.5 USD, मतलब इसमें $3.5 आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आपको कोई भी यहाँ पे स्प्रेड आपका नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे है जीरो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जीरो में भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 500 USD और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी जीरो यहाँ पे स्प्रेड है और यहाँ पे कमीशन जो है वो यहाँ पे काफी कम है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमीशंस कितना है 0.20 यूएसडी। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो कंडीशंस है, इसमें कुछ कंडीशंस भी होता है, डायरेक्टली आप जीरो में नहीं कर सकते। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आपके पास 500 यूएसडी है, तभी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट जीरो स्प्रेड 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे ऑन 30 पेयर। 30 पेयर में अगर आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह 30 पेयर में अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रो में आप यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कितना स्प्रेड, किस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, तो सिंपल यहाँ से मैं उसको चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने स्टैंडर्ड और प्रो दोनों ही यहाँ पे मैंने पहले ही अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ भी है प्रो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको अगर मैं बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ तो मैं अब थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले कितना था दूर दूर, जो कि यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए अभी अगर मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो ये यहाँ पे बाय होगा और मार्केट करंट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है थोड़ा सा ही यहाँ पे आपको जो है गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वर्जन में था वो कितना था, स्टैंडर्ड वर्जन में थोड़ा सा ज्यादा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वर्जन में यूज करेंगे तो आपको ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा। प्रो वर्जन में यूज करेंगे थोड़ा सा ब्रोकरेज आपको कम पे करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशंस ये है कि प्रो वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 500 यूएसडी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 500 यूएसडी अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो ही आप जो है यहाँ पे प्रो को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हालांकि 100 यूएसडी को यहाँ पे रखा हुआ है। ये डेमो अकाउंट है, लेकिन जो आपका रियल अकाउंट होगा उसमें 500 यूएसडी जब होगा तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो प्रो में आप देख सकते हैं कि जो स्प्रेड है वो कितना कम है। वहीं पे अगर आप स्टैंडर्ड में देखेंगे तो थोड़ा सा स्प्रेड आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड में दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे देखिए, अगर आप बाय करेंगे तो ये देखिए कितना गैप है। मतलब स्टैंडर्ड में चार्जेस ज्यादा है, प्रो में थोड़े से चार्जेस ज्यादा कम है। ठीक है, तो प्रो और स्टैंडर्ड और अगर आप बाकी 500 यूएसडी को यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और 500 यूएसडी से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वैसे वैसे अगर आप कम यूएसडी से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड में आप कर सकते हैं, लेकिन वही है ब्रोकरेज आपको यहाँ पे ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो आई होप कि एक्सनेस के ब्रोकरेज के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी डिटेल्स में इस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा।